सुजाता उसकी बात को मान लेती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सुजाता से कहता है कि जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ करूँगा तुम्हें उसी तरीके से करना होगा, क्योंकि अब तुम जो हो शादी के बाद मेरी पत्नी बन चुकी हो। जिस तरीके से मुझे पसंद होगा मैं तुम्हारे साथ उसी तरीके से करूँगा। लेकिन जी दोस्तों, जब उसने उसके साथ उस तरीके से किया तो सुजाता की जो है वो चीखें निकलने लगी। अब उसने ऐसा क्या किया कि उसकी जो है वो चीखें निकलने लगी, और फिर सुजाता ने आगे उसको क्या दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और आज की कहानी में जो है वो अविनाश जो है वो सुजाता के साथ करता क्या है, और फिर सुजाता उसके साथ क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की है। जौनपुर ज़िले में जो है वो एक जगह पड़ती है जहाँ पर जो है वो एक नई नवेली दुल्हन है जिसकी नई नई शादी हुई है। दुल्हन का नाम जो है वो सुजाता होता है, पति का नाम जो है वो अविनाश है। अब अविनाश जो है वो इतना खुश हो जाता है कि मेरी नई नई शादी हुई है और मुझे सुजाता के साथ जो है वो नए नए तरीके से नई नई सारी चीज़ें आगे करनी है, अपनी ज़िंदगी को शुरू करना है और आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना है। दोस्तों, सुजाता को भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की के दिल में दिमाग में चीज़ें होती हैं कि नया घर है, नए लोग हैं, न जाने नई चीज़ें क्या क्या होंगी और उन नई चीज़ों में उसे किस तरीके से खरा उतरना है। उधर अविनाश भी जो सोचता है कि अब सुजाता जो है वो मेरी बहू है, मेरी वाइफ है, जो मैं सुजाता के साथ करूँगा सुजाता को उसी तरीके के साथ जो है वो मेरे साथ वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब सुजाता जो है वो और अविनाश जब इनकी शादी हो जाती है तो सारी घर में जो है वो रस्में निभा दी जाती हैं। सुजाता घर में अविनाश के घर में आ जाती है। उनकी फर्स्ट नाइट होती है जिसको हम सुहाग रात बोलते हैं, वो मना रहे होते हैं। और अब दोनों के दिल में इतनी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि न जाने आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो अविनाश जो है वो सुजाता से फर्स्ट नाइट में ही एक डिमांड रख देता है कि जिस तरीके से उसे पसंद होगा वो वैसा ही करेगा, और उसकी वाइफ को सुजाता को भी उसी तरीके से जो है उसके साथ रहना पड़ेगा और जो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब ये जो है वो सुजाता काफ़ी घबराई हुई थी। अब क्योंकि इनकी फर्स्ट नाइट थी तो इन्होंने उसको मनाया अपनी सुहाग रात को, लेकिन सुजाता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अब जैसे जैसे दोस्तों आगे वक्त निकलता गया, सुबह हो गई। अब सुबह जो है वो अगला दिन शुरू हो गया तो काम काज घर के सब करने लगे धीरे धीरे। अब अगली रात जो है वो आ जाती है। अब सुजाता के साथ अविनाश कहता है कि वो अब उसके साथ जो है वो उसकी सारी बॉडी में जो है वो अलग अलग पार्ट के साथ अलग अलग रिलेशंस बनाना चाहता है। और सुजाता जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अविनाश आखिर इसके साथ करने क्या वाला है। अब अविनाश जो है उसके साथ बहुत गलत तरीके से रिलेशन जो है वो बनाने लगता है। सुजाता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, सुजाता चिल्लाने लगती है। अब होता क्या है कि क्योंकि नई नई शादी होती है, नए नए लोग घर में शादी में दूर दूर से आए हुए हैं। अब सब लोग बाहर सुनने लगते हैं कि आगे सुजाता के साथ हो क्या गया। अब अविनाश जो है वो काफ़ी घबरा जाता है और सुजाता जो है वो बेहोश हो जाती है। अब अविनाश क्या करता है कि सुजाता के मुंह पे छोटे छोटे पानी के छींटे डालता है। सुजाता को जो है वो होश आ जाता है, सुजाता उठ जाती है। और फिर सुजाता अविनाश से बोल देती है कि वो उसकी माँ से बोल देगी कि उसे उसके साथ नहीं रहना है, वो उसे बहुत गलत तरीके से उसके साथ सब कुछ कर रहा है और वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब अविनाश जो है वो काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर अगर सुजाता ने उसकी माँ से कह दिया तो उसकी माँ जो है वो न जाने क्या करने वाली है। अविनाश काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। अब अविनाश जो है वो आगे सुजाता से बोलता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अब तीसरी रात होती है। अब तीसरी रात में जो है वो अविनाश फिर उसके साथ गलत तरीके से रिलेशंस बनाने लगता है। सुजाता को काफ़ी तकलीफ होने लगती है और सुजाता जो है एकदम बेहोश हो जाती है। अब अविनाश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अगर सुजाता को कुछ हो गया तो उसका नाम आ जाएगा। और वो फिर जो है वो क्या करता है कि धीरे धीरे वो बाहर निकलता है कमरे से और वो अपनी माँ के साथ ऐसे ही कुछ
बता देता है। और जब वो अपनी माँ के साथ बता देता है तो माँ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और उसके ऊपर पानी के छींटे डालती है। अब सुजाता जो है वो उठ जाती है। अब सुजाता के सामने उसकी सास बैठी हुई है। अब सुजाता अपनी सास से उसकी सारी बातें बता देती है कि अब मुझे उस घर में नहीं रहना है, क्योंकि उनका बेटा जो है उसके गलत तरीके से लेसन्स बनाना चाहता है और 3 दिन से वो ऐसा ही कर रहा है। अब सुजाता काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपने पति से कह देती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। लेकिन अविनाश को ऐसा लगता है कि अगर सुजाता अगर अपने मायके चली गई तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। उसकी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई पड़ी है और वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अब अविनाश जो है बहुत चालाकी से काम लेता है कि अब चौथी रात आती है तो अविनाश जो है वो सुजाता के साथ बहुत प्रेम से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है और आगे से कहता है कि अब अगर उसको ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो जब तक नहीं करेगा जब तक उसे ये चीज़ पसंद नहीं होगी। दोस्तों अब समय ऐसे बीत जाता है। अब अगला 5वां दिन आता है। सुजाता जो है वो अपने पति से खुद कहती है कि वो उसके साथ जो उसे जो कुछ भी करना है वो कर सकता है। लेकिन अब ये अविनाश जो है वो उसका हर चीज़ का करने का तरीका बहुत बदल चुका था, क्योंकि अविनाश जो है वो घबरा चुका था कि अगर सुजाता अपने घर चली गई तो उसकी बसी बसाई ज़िंदगी जो है वो उजड़ जाएगी। अब दोस्तों दोनों की शादी को जो है वो 5-6 दिन हो गए होते हैं और सुजाता भी काफ़ी घबराई सी होती है और अविनाश यहाँ पे इस तरीके से घबराया होता है कि अगर वो वापिस चलेगी तो उसका क्या होगा, उसके रिश्तेदार में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। अब दोस्तों 7वां दिन आता है। 7वें दिन में अविनाश उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और धीरे में दोनों में एक प्रेम प्यार हो जाने लगता है। पति पत्नी की तरह जो है वो प्रेम प्यार हो जाने लगता है। प्रेम से प्यार से आपस में रहने लगते हैं और काफ़ी इन दोनों में आपस में लगाव भी हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही थी। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को यही था कि जब शादी होती है तो लड़के जो हैं वो इस जोश में होते हैं कि अब ये जो लड़की आई हुई है ये इसके ऊपर जो है वो इनका ही हक हो गया, ये इनकी हो गई है, अब ये कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन एक लड़की की भी अपनी ज़िंदगी होती है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ़ होती है। जो भी लड़का है उसको ये चीज़ सोच करके बहुत धीरे धीरे आगे सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए, ताकि लड़की को भी कोई परेशानी ना हो, उसकी बहू को भी कोई दिक्कत ना हो और उनकी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी आगे चलती रहे। पत्नी के ऊपर भी पति का पूरा हक होता है और पति के ऊपर भी पत्नी का पूरा हक होता है। अब आज की कहानी से हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि पत्नी को भी जो है वो पति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो उसकी ही सारी वो हो चुकी है और जिस तरीके से उसके साथ वो करना चाहेगा वो करेगा। ये बहुत गलत चीज़ है। मिलजुल करके सारी चीज़ों को आगे करना चाहिए। इससे जो है वो ज़िंदगी खुशहाल रहती है और ज़िंदगी में खुशहाली आती है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी दोस्तों अपने दोस्त बेटी समझ करके हमें माफ़ कर देना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे ऐसी आपको सीख देने वाली कहानियाँ मिलेंगी जिससे हमें कोई ना कोई उन कहानियों से शिक्षा मिलेगी। और अगर गलती हुई होगी दोस्त बहन बेटी समझ के हमें माफ़ कीजिएगा। दोस्तों चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। एक बार आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पे डेली शाम को जो है वो 5:15 पे जो है वो वीडियो आती है जिसमें एक नई कहानी सुनाई जाती है। तो चलिए कल की एक नई कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।